बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू फातिमास किचन। आज मैं लाई हूँ अपने प्यारे प्यारे व्यूवर्स के लिए पराठे की एक और शानदार रेसिपी। गर्मी के सीज़न में किचन में खड़े रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या करें, हम लोग पराठों की बहुत शौकीन हैं। तो आज हम झटपट पराठे बनाने वाले हैं। इतनी ये आसान रेसिपी है कि 5 मिनट में आप इन पराठों को बना सकते हैं और अपनी वाह वाह करवा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब। चलिए जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर ये ज़बरदस्त सी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए जी, आते हैं अपने बनाने की तरफ। इसके साथ मैं लस्सी भी बनाना सिखाऊंगी कि हम इसके साथ लस्सी कैसे बनाते हैं। इसके साथ कोई सालन ना हो, बस आपने इसके साथ लस्सी बनानी है। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, सॉरी जी, मैदा नहीं, 2 कप मैंने लिया है गंदम का आटा। आप चाहे तो फाइन आटा भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें एक छोटा प्याज जो है स्लाइस में काट के वो इसमें शामिल कर दिया है, और साथ ही यहाँ पे हम पानी इस्तेमाल करेंगे। 3 कप यहाँ पे हमने पानी का इस्तेमाल करना है, लेकिन चूँकि हमने इसमें गुठलियाँ नहीं बनानी तो इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने इसको एक इतना थिक बनाना है। मैं आपको दिखाती हूँ। और इसमें पानी डालते हुए हमने मुसलसल इसको मिक्स करना है, और इस पे सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट लगेगा इस डो को रेडी करने के लिए। ना आपको आटा गूंदने की ज़रूरत होगी और ना ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें तकरीबन 3 कप पानी डालना है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी करके हमने इसमें डालना है, और जी ज़बरदस्त सा जो इसका पेस्ट है वो रेडी हो जाएगा। तो ये पराठे आप बच्चों के लिए लंच में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसमें बिल्कुल 5 मिनट लगते हैं। इससे ज़्यादा इंशाल्लाह आपका टाइम जो है वो नहीं लगेगा। तो अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है जी, अभी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे आपने इस बात को नोट डाउन करना है कि हमने 2 कप अगर गंदम का आटा यूज़ किया है। गंदम का आटा बहुत ज़्यादा पानी जज़ब करता है, तो उसमें हम 3 कप भर के ही पानी शामिल करेंगे, ठीक है। जो फाइन आटा होता है वो थोड़ा कम पानी जज़ब करता है, और मैदा भी, लेकिन गंदम का आटा थोड़ा ज़्यादा पानी जज़ब करता है। तो 3 कप यहाँ पे मैंने पानी का इस्तेमाल किया था, और इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ही होनी चाहिए। इससे आपने ज़्यादा पतला और ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। यहाँ पे हम चंद ही मसालों का इस्तेमाल करेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करेंगे, 1 चौथाई चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी अजवाइन, और 1 चौथाई चम्मच ही इसमें शामिल करेंगे कलौंजी, और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल करूँगी जी चिल्ली फ्लेक्स, ठीक है। अब हमने इन सब चीज़ों को फिर से मिक्स करना है। मिक्सिंग इसकी बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट में हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देते हैं। आप चाहे तो हरी मिर्चें भी बारीक काट के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन चूँकि मैंने इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड की है तो इसलिए मैंने इसमें ग्रीन चिल्ली ऐड नहीं की। अगर आप चाहे तो चिल्ली फ्लेक्स की जगह आप हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद हमने इसको ढक्कन रख के सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको रेस्ट देना है, ताकि जब हम इसको कुक करें तो ये अच्छी तरह अंदर से भी कुक हो। तो आपने इसको 5 मिनट का रेस्ट लाजमी देना है। यहाँ पे ढक्कन रख के हमने इसको छोड़ देना है, और जब तक हम इसको 5 मिनट का रेस्ट देते हैं तब तक हम जल्दी से लस्सी बना लेते हैं, क्योंकि हम इसके साथ कोई भी सालन नहीं बनाने वाले। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 300 ग्राम के बराबर दही ली है, और ये घर की बनी हुई बहुत ही मज़ेदार दही है। उसमें आपने हस्बे ज़रूरत पानी डालना है। अगर आपने ज़्यादा गाढ़ा बनाना है तो थोड़ा कम पानी डाल दीजिएगा, और जी हमने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब यहाँ पर मैं जो हैंड बीटर वाला जूसर है उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो दूसरा जो जूसर होता है उसमें भी आप इसी लस्सी को बना सकते हैं। अच्छा, आपने लाजमी मुझे बताना है कि इस तरह का जग किसके घर है, क्योंकि ये बहुत पुराना वाला जग है। तकरीबन 20 साल इसको हो चुके हैं इस जग को। और यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा नमक भी शामिल कर दिया था, और हमारा ज़बरदस्त सा लस्सी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे डो को भी 5 मिनट हो चुके हैं, और ये अच्छी से सेट हो चुकी है। तो बग़ैर गूंदे हमने कैसे ज़बरदस्त पराठों के लिए डो जो है वो रेडी कर दिया है। अब आते हैं जी चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, उसमें हम थोड़ा सा ही तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर ऑयल डालेंगे, और इसको हमने अच्छी तरह ब्रश की मदद से इसके ऊपर ब्रश कर देना है, इसको स्प्रेड कर देना है। इसके बाद जी हम हस्बे ज़रूरत ये बैटर लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इसको आपने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना। और जी हस्बे ज़रूरत यहाँ पे मेरी वो बहनें जिनको रोटी गोल बनाना नहीं आती, तो वो भी इसको
इजीली बना सकती है। आप देख सकते हैं किसी भी मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बस जी कैसे ज़बरदस्त गोल सी रोटी जो है वो बन जाएगी। यहाँ पे आपने तब तक इसको नहीं छेड़ना जब तक कि ऊपर का जो सरफेस है ये थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए, जैसे कि आपको दिखा रही हूँ। और जी इसके बाद जब ऊपर का सरफेस जो है वो ड्राई हो जाए तब आपने इसके साइड्स को चेंज करना है। और यहाँ पे फ़िलहाल हमने ऑयल या घी का इस्तेमाल नहीं करना, हमने दोनों साइड से इसको तकरीबन 50% गलाना है, 50% हमने इसको कुक करना है। इसके बाद ही हम इसके ऊपर घी, बटर या फिर ऑयल, मतलब जो आपको मुनासिब लगे, जो आपको पसंद हो, आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही इसको तकरीबन 50% ये कुक हो चुका है, हम इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल मैं डाल रही हूँ और जी इसकी साइड को हम चेंज कर देंगे। और इसके ऊपर भी हमने यहाँ पे भी थोड़ा सा ही ऑयल लगाना है, बहुत कम ऑयल लगाएंगे और थोड़ी सी ही ऑयल में हमारे पराठे बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। अगर आप डायरेक्ट जो है इसमें घी डालेंगे या ऑयल डालेंगे तो ऊपर से इसका कलर बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। तो आपने लाजमी जो है जब ये थोड़ा सा कुक हो जाए तभी आपने ऑयल, घी या फिर बटर का इस्तेमाल करना है और ऊपर से आपने हल्का हल्का सा प्रेस करते हुए इसको फ्राई करना है। और यहाँ पे चंद ही मिनट लगेंगे और हमारा ज़बरदस्त सा पराठा जो है ये बहुत मज़ेदार पराठा हमारा रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे पराठे हम ऐसे ही बना लेंगे। और जी अभी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये कितने मज़ेदार हमारे पराठे जो है ये रेडी हो रहे हैं। आप इसको लंच बॉक्स में बच्चों को देंगे तो बच्चे इसके ऊपर आपने मायो और फिर मायोनीज़ और साथ ही केचप लगाना है। बच्चों को आप स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, तो एक बहुत ही हेल्दी नाश्ता उनके लिए हो जाएगा। और जी यहाँ पे आपने इसके साथ ना इसकी अचार की ज़रूरत होगी ना ही किसी चटनी की ज़रूरत होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसके अंदर प्याज का यूज़ किया है। तो बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार, मुँह में घुल जाने वाले ये पराठे इतने मज़े के होते हैं कि आप शाम के चाय के साथ भी इसको बना सकते हैं और इसको एंजॉय कर सकते हैं। और साथ जो ये मज़ेदार सी लस्सी है ये भी आपने लाजमी बनानी है, इसके साथ सालन मत बनाइएगा। बस एक टाइम आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, बस पूरी गर्मियाँ आप बार बार ट्राई करने पे इंशाल्लाह मजबूर हो जाएंगे। तो आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो एक ज़बरदस्त सा कमेंट लाजमी कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।